पुनः आपका दाती गुरु मंत्र में स्वागत है। मां इस संसार में एक ऐसा शब्द है जो शब्दों में नहीं समाता है। भले दुनिया के समझाने के लिए शब्दों का, लेकिन मां कहने के लिए शब्द बड़े छोटे पड़ते हैं। मां की जो ममता है इस धरती से भी बड़ी है, और पिता का जो स्थान है वो आकाश से भी महान है, क्योंकि एक संतान के लिए पिता के अरमान आकाश से भी कई गुना ऊंचे होते हैं। दुनिया में कोई किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ कभी ऊंचा उड़ता हुआ देखना नहीं चाहता, ध्यान रखना, लेकिन पिता अपनी औलाद को हमेशा आगे बढ़ता हुआ देखता है, खुश होता है। ये देश के नौजवानों, मेरी एक बात ध्यान में रखो, तुम्हारे पर्स में रुपए नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने पर्स के बटुए की जेब में माता पिता की तस्वीर जरूर रखना, क्योंकि ये तस्वीर तुम्हारी तकदीर संवारी है। इस बात का ध्यान, इसी तस्वीर ने तुम्हारी तकदीर संवारी है। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो, फल नहीं कम से कम छांव तो देगा। यदि माता पिता बूढ़ा हो गए हैं तो अपने से उन्हें दूर मत करिए, बल्कि उन्हें अपने गले लगाइए और उनके अनुभवों का हमेशा फायदा उठाए। और जो संतान अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, सेवा नहीं करता है, मेरा विश्वास करना मां लक्ष्मी भी ज्यादा देर उस पर मेहरबान नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना। और मैं एक बार हमेशा ये कहता रहता हूं सबको, दाती महाराज ये कर दीजिए वो कर दीजिए। देखिए, दाती महाराज के भरोसे बैठना भी ठीक नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, भगवान के भरोसे बैठकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। दाती महाराज के भरोसे बैठकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना। अपने अंदर विश्वास जगाइए, कर्म मार्ग पर आगे बढ़िए। हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि कर्म के द्वारा ही मनुष्य अपने भाग्य को बदलता है। और हमेशा मैं कहता हूं, कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। अपने पर भरोसा रखें। ध्यान रखें, यदि आपको अपने पर भरोसा नहीं है तो राम पर भरोसा कैसे कर लोगे? यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो भगवान पर भरोसा कैसे होगा? ध्यान रखें मेरी बात का, जो मैं कहना चाह रहा हूं। अपने पर भरोसा रखें। और मैं जो मैं बात कहता हूं कि लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। हमेशा जूझते रहिए। और जो मैं कहता हूं ना कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो, हाथों के सामने हाथ से भी कुछ नहीं होते, हौसलों के सामने अपने हौसले कमजोर मत रखो। जिस व्यक्ति का अपने ऊपर से भरोसा उड़ जाया है, वो राम जी भी भरोसा उड़ जाता। ध्यान रखिए, ऐसे लोगों की नैया डूब जाती है। सच तो यह है कि जो अपने पे भरोसा रख सकता है वो राम जी पे भी भरोसा रख सकता है। इस बात का ध्यान दीजिए। खुद अपने भरोसे पर बैठे। यदि आप राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, आप चाहते कि ईर्ष्या, जेलसी, भेदभाव ये सारे समाप्त हो जाए, तो सबसे पहले अपने पे भरोसा करें। और जब आपका भरोसा मजबूत हो जाएगा, विश्वास करो, दूसरों पर स्वतः ही भरोसा हो जाएगा।